हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं एक सिब्बू आज आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएंगी, या जब भी आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप अपने आप को अलग दुनिया में पाएंगे। लेकिन दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की कहानी जयपुर में रहने वाले मेरे दोस्त दीपेंद्र के स्टूडेंट की है। उनके स्टूडेंट का नाम कुणाल है, जो कि एक बहुत ही होशियार छात्र था। 12वीं के बाद कुणाल ने डिसाइड किया कि वो मेडिकल का कोर्स करेगा और फिर उसने कोटा में कोचिंग की और नीट क्वालिफाई किया और अच्छी रैंक होने के कारण उसे उसका मनचाहा कॉलेज मिल गया। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसके जीवन में क्या क्या हुआ, आइए सुनते हैं स्टूडेंट कुणाल की जुबानी। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल है और ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है और शायद आखिरी भी हो सकती है। मैंने नीट क्लियर किया और मुझे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया। मेरे परिवार में पहली बार कोई डॉक्टर बनने जा रहा था, इसलिए सब बहुत खुश थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कॉलेज मेरे लिए सिर्फ करियर नहीं बल्कि एक शाप बनने वाला है। जब मैं पहली बार कॉलेज पहुंचा तो बाहर से वो बहुत बड़ा और खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए मैं ऑफिस गया। वहां बैठे क्लर्क ने मेरा फॉर्म देखा और अचानक रुक गया। उसने धीरे से पूछा, रूम 86? मैंने कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, नहीं कुछ नहीं, जाओ। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा आधा खुला था। मैंने दरवाजा पुश किया। अंदर हल्की सी ठंडी हवा आई। कमरा साफ था, लेकिन अजीब बात यह थी, एक बेड इस्तेमाल किया हुआ लग रहा था, जबकि मुझे बताया गया था कि मैं अकेला हूं। तभी पीछे से आवाज आई, तुम नए हो? मैंने पलट कर देखा तो वहां एक लड़की थी, सफेद सूट में, बाल खोले हुए, इतनी खूबसूरत कि कुछ सेकंड के लिए मैं सब भूल गया। मैं तानिया हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी कहा, मैं कुणाल। हम दोनों आपस में थोड़ी देर बात करते रहे। उसने बताया कि वो भी इसी कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट है, लेकिन अजीब बात यह थी, मैंने उसे ओरिएंटेशन में नहीं देखा था। मैंने पूछा, तुम हॉस्टल में कहाँ रहती हो? वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, यहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब ये तो मेरा रूम है। वो कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, हाँ, अब तुम्हारा है। और इतना कहकर वो चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अजीब सी ठंड थी। रात के करीब 3 बजे मुझे किसी के ढक ढक चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मैंने सोचा कोई और स्टूडेंट होगा, लेकिन फिर आवाज मेरे कमरे के अंदर से आने लगी। मैंने धीरे से आंखें खोली और जो मैंने देखा, मेरी सांस रुक गई। वो कोई और नहीं बल्कि तानिया थी। वो मेरे बेड के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह अलग था। उसकी आंखें काली थी और होठों पर खून लगा हुआ था। वो धीरे से झुकी और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम यहां क्यों आए? मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर वो अचानक गायब हो गई और फिर मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। मैंने खुद को समझाया ये बस सपना था, लेकिन जब मैं शीशे के पास गया तो मेरे कान के पास खून का एक छोटा सा निशान था। मैं कॉलेज पहुंचा और अपने सीनियर से पूछा, तानिया नाम की कोई स्टूडेंट है क्या? सब चुप हो गए। फिर एक सीनियर बोला, तुम किस रूम में रहते हो? मैंने कहा 86। उसका चेहरा नीला पड़ गया। वो धीरे से बोला, तानिया तो 1 साल पहले मर चुकी है। मेरे हाथ कांपने लगे। कैसी? वो बोला, उसने आत्महत्या की। लेकिन क्या? उसने धीरे से कहा, मरने से पहले वो हर रात कहती थी कोई उसे देख रहा है उसके कमरे में, और वो कमरा था 86। उस सीनियर की बात सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तानिया मर चुकी है तो फिर जो मैंने देखा वो क्या था? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, कुणाल, ये सब स्ट्रेस है, नया प्लेस है, इमेजिनेशन है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस दिन मैं क्लासेस में भी ध्यान नहीं लगा पाया। हर जगह, हर चेहरे में मुझे बस वही दिख रही थी। शाम को मैं कॉलेज की लाइब्रेरी गया। मुझे तानिया के बारे में जानना था। पुराने रिकॉर्ड्स में मैंने उसका नाम ढूंढा, तानिया मिश्रा, MBBS, 3rd ईयर, स्टेटस दिवंगत। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने और डिटेल्स देखने की कोशिश की, लेकिन फाइल के लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, केस क्लोज्ड। लेकिन उसी फाइल के अंदर से एक छोटा सा कागज गिरा। उस पर लिखा था, वो मुझे देखता है हर रात मिरर के अंदर से। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे अचानक अपने कमरे का मिरर याद आया, वही मिरर जिसके सामने सुबह मुझे खून का निशान मिला था। मैं तुरंत हॉस्टल वापस गया। कमरे में दाखिल होते ही वही ठंडी हवा, जैसे कोई पहले से मौजूद हो। मैंने हिम्मत करके मिरर के सामने खड़ा हुआ। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर मिरर के अंदर
मेरी रिफ्लेक्शन के पीछे कोई और खड़ा था। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। फिर वापस मिरर में देखा, वो वहीं था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और खून से भरी, और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक हाथ ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने डर के मारे पीछे देखा, तानिया। लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी जैसी रात में दिखी थी। वो नॉर्मल थी, शांत और थोड़ी उदास। डरो मत, उसने धीरे से कहा। मैं चिल्लाया, तुम कौन हो? भूत हो? वो हल्का सा मुस्कुराई और कहा, अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या तुम भाग जाओगे? मैं चुप हो गया। पता नहीं क्यों मुझे उससे डर कम और उसके लिए चिंता ज्यादा हो रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसकी आंखें भर आई। मैं मरना नहीं चाहती थी, उसने कहा। वो मुझे मारना चाहता था। मेरी धड़कन रुक गई। कौन? वो मिरर की तरफ देखने लगी और फुसफुसाई, वो अभी भी यहीं है। अचानक मिरर में वो साया फिर दिखाई दिया, इस बार और साफ। वो आदमी था, लेकिन इंसान नहीं। उसका चेहरा जला हुआ था और त्वचा फटी हुई। वो हंस रहा था और उसने सीधे मेरी तरफ देखा। अब तुम भी देख सकते हो। तभी तानिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें यहां से जाना होगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी तरफ देखी। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और था। तुम समझ नहीं रहे, वो हर उस इंसान को मार देता है जो मुझे देखने लगता है। मैं चौंक गया। मतलब अब वो मुझे भी? हाँ, उसने धीरे से कहा। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं डर रहा था, लेकिन उससे दूर जाने का सोच भी नहीं पा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो हल्का सा हंसी। तुम डॉक्टर बनने आए हो, घोस्ट हंटर नहीं। मैंने कहा, अब दोनों बनना पड़ेगा। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम पहले इंसान हो जो मुझे देखकर भागे नहीं। और फिर उसने धीरे से अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया। उस पल डर कहीं पीछे छूट गया। और फिर अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। स्टैक। कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और मिरर में वो साया अब कमरे के अंदर आ चुका था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, वो मेरी है। अब तानिया का हाथ ठंडा हो गया। वो डरते हुए बोली, भागो अभी। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अब जो होगा साथ में होगा। अब कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। हवा भारी हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन भी डर रही हो। वो साया अब हमारे सामने था। उसकी चाल धीमी लेकिन यकीनी थी, जैसे उसे पता हो हम कहीं नहीं जा सकते। तानिया का हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। कुणाल, प्लीज कुछ करो। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन मैं भी अंदर से टूट रहा था। मैं डॉक्टर बनने आया था, लड़ने नहीं, किसी अनजान रूह से। फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने जोर से चिल्लाया, तो कौन है? वो साया अचानक रुक गया। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। उसकी स्किन जली हुई थी, आंखें पूरी काली और मुस्कान जैसे किसी ने उसे दर्द से बनाया हो। वो हंसा, मैं वही हूं जिससे ये भाग नहीं पाई। तानिया पीछे हट गई। उसने मेरे पीछे छुपते हुए कहा, ये झूठ बोल रहा है। वो साया और पास आया और धीरे से बोला, मैं इसका सच हूं। मेरा दिमाग घूम गया। मतलब? वो मेरी तरफ देखकर बोला, जिसे तुम बचाना चाहते हो वही इस कहानी की शुरुआत है। मैंने गुस्से में कहा, सीधे सीधे बोल। वो हंसा और अचानक पूरे कमरे का रूप बदलने लगा। मेरे चारों तरफ सब कुछ गायब हो गया और मैं एक पुराने सीन में खड़ा था। यह वही रूम था, 86, लेकिन 1 साल पहले। तानिया वहां थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके सामने एक लड़का खड़ा था, व्हाइट कोट में, शायद इंटर्न या सीनियर डॉक्टर होगा। तुमने मुझसे झूठ बोला, तानिया चिल्ला रही थी। वो लड़का शांत अंदाज में बोला, तुम बस एक टाइम पास थी। मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। तानिया रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती थी। वो हंसा, और मैं नहीं करता था। अचानक वो लड़का पास आया और उसने तानिया को जोर से पकड़ लिया। तुम बहुत जानती हो, उसने कहा। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। ये क्या करने वाला है?
तानिया छूटने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, लेकिन वो नहीं रुका। उसने उसे धक्का दिया और तानिया मिरर से टकरा गई। मिरर क्रैक हो गया और उसी पल वो साया मिरर के अंदर से बाहर आया। मैं शॉक में खड़ा था। तो ये साया पहले से वहां था। उसने उस लड़के को देखा और धीरे से मुस्कुराया। एक और आत्मा। अचानक उस साये ने उस लड़के को पकड़ लिया। वो चीख रहा था, नहीं। लेकिन कुछ सेकंड में उसका शरीर जमीन पर गिर गया, एकदम मृत। तानिया डर के मारे कोने में बैठी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। फिर उस साये ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम मेरी हो। सीन अचानक खत्म हो गया और मैं वापस अपने कमरे में था। मेरी सांस तेज चल रही थी। मैंने तानिया की तरफ देखा। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? उसकी आंखों में आंसू थे। मैं खुद नहीं समझ पाई। सबको लगा मैंने सुसाइड किया, लेकिन असल में वो रुक गई। मैंने धीरे से कहा, तुम फंस गई उसके साथ। उसने सर हिला दिया। वो साया फिर हमारे सामने आ गया। अब तुम सब जान चुके हो। उसने मेरी तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि जो इसे देखता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। तानिया चिल्लाई, नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन मेरे लिए भी कुछ था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो रो पड़ी, तुम मर जाओगे। मैं मुस्कुराया, अगर तुम्हारे साथ मरना पड़े तो ठीक है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। अचानक साया तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मेरा गला पकड़ लिया। मेरी सांस रुकने लगी। तानिया चिल्ला रही थी, कुणाल। मेरी आंखें बंद होने लगी और तभी मुझे मिरर में कुछ दिखा। रिफ्लेक्शन में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक और साया खड़ा था। वो साया मेरे जैसा दिख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। अब समझ आया। मेरी सांस रुक रही थी। उस साये का हाथ मेरे गले पर कसता जा रहा था और सामने मिरर में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। मिरर में जो खड़ा था उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान। अब समझ आया, उसने फिर कहा। मेरे दिमाग में जैसे कोई ताला टूट गया। अचानक पुरानी सीन आने लगे। मैं छोटा था, शायद 6-7 साल का। हमारा पुराना घर और एक बड़ा सा मिरर। मां हमेशा कहती थी, कुणाल, इस आईने के पास मत जाना रात में। लेकिन एक रात मैं गया। मैंने उस मिरर में देखा और पहली बार उसे देखा। वो वही साया था। उसने मुझसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं डर गया था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। कभी कभी मुझे गुस्सा इतना आता था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। और फिर एक दिन मेरे स्कूल में एक लड़का मुझे परेशान कर रहा था। उस दिन मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि वो लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया। सबने कहा एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानता था वो एक्सीडेंट नहीं था। और फिर अचानक मेरी आंखें खुल गई। तो ये सब पहले से मेरे साथ था। मैं हांफते हुए बोला, तू मेरे अंदर है? मिरर वाला मैं हंसा, हमेशा से। अब मुझे समझ आया, यहां 2 शक्तियां थी। वो पुराना साया जो तानिया के मिरर में था और दूसरा मेरे अंदर वाला, और दोनों अब आपस में टकरा रहे थे। तभी अचानक मेरे अंदर से एक तेज झटका महसूस हुआ और वो साया जिसने मेरा गला पकड़ा था अचानक पीछे फेंका गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, तेज तेज सांस लेते हुए। तानिया भागकर मेरे पास आई। कुणाल! मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार मेरी आंखें पूरी काली थी। वो पीछे हट गई। नहीं, तुम भी! उसकी आवाज कांप रही थी।
मैं अंदर से चिल्ला रहा था, तान्या, मैं हूं, मुझसे डरो मत। लेकिन मेरे शरीर पर कंट्रोल किसी और का था और मेरे अंदर की आवाज गूंजी, अब समय आ गया है। मैंने खुद को मिरर की तरफ चलते हुए पाया। दूसरा साया जो तान्या को कंट्रोल करता था अब गुस्से में था। ये मेरा शिकार है, उसने चिल्लाया। मेरे अंदर वाला हंसा, अब नहीं। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, मिरर क्रैक होने लगा, लाइट्स फटने लगी और दोनों साए एक दूसरे पर टूट पड़े। ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, ये आत्माओं की लड़ाई थी। तान्या कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ चुकी थी कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो मैं मर जाऊंगा और शायद सब खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे मिरर के पास गई। मैं अंदर से चिल्लाया, तान्या मत जाओ। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। मैं पहले भी फंसी थी, इस बार मैं खत्म करूंगी। उसने अपना हाथ मिरर पर रखा और बोली, अगर मैं चाहिए तो मुझे पूरी तरह ले लो। दोनों साए रुक गए, कमरा शांत हो गया और फिर पुराना शैडो धीरे धीरे उसकी तरफ आया। तुम खुद को दे रही हो। तान्या ने सर हिला दिया। बस उसे छोड़ दो। मैं अंदर से टूट गया। नहीं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। पुराना साया मुस्कुराया और उसने तान्या को छू लिया। अचानक उसका शरीर फ्रीज हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, तुम बच जाओगे। मेरी गोद में तान्या बिल्कुल शांत पड़ी थी, लेकिन मिरर वो फिर से जुड़ चुका था और उसमें मैं खड़ा था। लेकिन इस बार वो मैं नहीं था। मैं धीरे धीरे उठा, तान्या को जमीन पर लिटाया और मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। तुमने सोचा सब खत्म हो गया। मेरे अंदर डर और गुस्सा दोनों उबल रहे थे। तू आखिर है क्या? वो हंसा। मैं तुम हूं। मेरे दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। वो साया जो बचपन से मेरे साथ था, वो कोई अलग चीज नहीं थी, वो मेरा ही एक हिस्सा था। मेरा गुस्सा, मेरा डर, मेरी अंधेरी सोच, सब मिलकर वो बन चुका था। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, कुणाल। मैंने मुड़कर देखा। तान्या जिंदा थी, कमजोर लेकिन जिंदा। मैं भागकर उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने धीरे से मुस्कुराई। मैं पूरी तरह नहीं गई थी। उसने मिरर की तरफ देखा। वो बाहर का साया नहीं था, वो हर उस इंसान के अंदर रहता है जो डर से दूर भागता है। अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं और तान्या अब एक ही हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे थे। दिन में मरीज, रात में ड्यूटी। लाइफ धीरे धीरे सेटल हो रही थी। लेकिन कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस रात मेरी ड्यूटी थी। घड़ी में 2:50 हो रहा था। ये वही टाइम था जब सब शुरू हुआ था। वार्ड नंबर 4, सब मरीज सो रहे थे। मैं फाइल्स चेक कर रहा था। तभी मॉनिटर की एक बीप अचानक तेज हो गई। मैं तुरंत बेड नंबर 18 की तरफ भागा। वहां एक ओल्ड पेशेंट लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने चार्ट देखा। पेशेंट 15 मिनट पहले मर चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे? तभी उसके होंठ हिले। तुम वापस आ गए। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज मैं पहचान गया। वो वही था, मिरर वाला। अचानक पूरे वार्ड की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। मॉनिटर एक साथ बीप करने लगे और हर मरीज धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे। सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं और फिर एक साथ सबने फुसफुसाया, हम अभी भी यहीं हैं। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। तो क्या मैंने उसे खत्म नहीं किया, या वो अब हर जगह फैल चुका है? तभी दरवाजा खुला। तान्या अंदर आई। कुणाल,
क्या हुआ? मैं चिल्लाया। यहां से निकलो। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। पेशेंट्स फिर से शांत, लाइट्स भी ब्लिंक नहीं कर रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तानिया ने मुझे देखा। तुम ठीक हो? मैंने चारों तरफ देखा, सब नॉर्मल था, लेकिन बेड नंबर 18 वो खाली था। मैंने पूछा, यहां पेशेंट कहां गया? तानिया शॉक में, यहां तो कोई एडमिट ही नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वॉशरूम गया, फेस धोने के लिए मिरर के सामने खड़ा हुआ। कुछ सेकंड सब नॉर्मल। फिर रिफ्लेक्शन ने ब्लिंक किया। मैंने नहीं किया। मेरी रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मुस्कुराई। तुमने सोचा मैं खत्म हो गया। मेरे हाथ सुन्न हो गए। उसने धीरे से कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं हूं, अब मैं हर उस इंसान में हूं जो तुम्हारे कांटेक्ट में आता है। मेरे मरीज, मेरे दोस्त, तानिया, सब खतरे में है। मैं भागकर बाहर आया। तानिया कॉरिडोर में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं। वो मुस्कुराई और बोली, कुणाल, अब तुम मुझे नहीं बचा सकते। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी काली हो रही थीं। मेरे कदम वहीं जम गए। तानिया, मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। डरो मत कुणाल, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज दो लोगों की थी, एक तान्या और एक वो। अचानक पूरे कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो गईं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। फिर एक एक करके सभी कमरों के दरवाजे खुलने लगे। किर्र से हर रूम से मरीज बाहर आने लगे, धीरे धीरे, एक जैसी चाल में। उनकी आंखें भी काली। मैं पीछे हटने लगा। चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, अंधेरा और वही मुस्कान। सब लोग एक साथ बोले, ये इन्फेक्शन है और तुम इसका सोर्स हो। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मैं? तभी मेरे दिमाग में वो आखिरी बात गूंजी, अब मैं हर उस इंसान में हूं जो तुम्हारे कांटेक्ट में आता है। तो इसका मतलब मैं जहां जहां गया, जिसे जिसे छुआ, सब इन्फेक्ट हो चुके हैं। मैंने हिम्मत करके तानिया के पास जाने की कोशिश की। मैंने कहा, तुम इससे लड़ सकती हो। वो कुछ सेकंड के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी तानिया दिखी। मैं घबरा गया और उसने कहा, कुणाल, भाग जाओ। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से काली हो गईं। अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर अचानक सभी मरीज मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं भागा कॉरिडोर में स्टेयर्स की तरफ। पीछे से आवाजें, रुको, तुम्हें भी हमारे जैसा बनना है। मैं स्टेयर्स से नीचे भागा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पहुंचते ही मेन गेट बंद था। मैं फंस चुका था। मैंने चारों तरफ देखा, हर जगह मिरर, वॉल्स पर ग्लास डोर्स, विंडोज, और हर रिफ्लेक्शन में वो खड़ा था। तुम कहीं नहीं जा सकते, उसने हर रिफ्लेक्शन से कहा, क्योंकि तुम ही मेरा घर हो। मैं जमीन पर बैठ गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अगर मैं ही सोर्स हूं तो मुझे ही खत्म होना होगा। तभी तानिया धीरे धीरे मेरे पास आई। इस बार वो पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थी। उसकी आंखों में आधा अंधेरा, आधा इंसान। उसने धीरे से कहा, कुणाल, अगर तुम खत्म हुए तो शायद ये सब रुक जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और तुम? वो मुस्कुराई, शायद मैं भी आजाद हो जाऊं। मैंने सिर हिला दिया। ठीक है। मैंने पास पड़ी एक सर्जिकल ट्रे उठाई। उसमें एक स्कैल्पेल था। मैंने उसे हाथ में लिया। सब लोग रुक गए। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा। मैंने तानिया की तरफ देखा। वो रो रही थी, लेकिन मुस्कुरा भी रही थी। मैंने स्कैल्पेल अपने सीने की तरफ ले गया और फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा, एक छोटा बच्चा। उसकी आंखें नॉर्मल थीं। भैया, मत करो, उसने कहा। मैं शॉक में, तुम संक्रमित नहीं हो? वो बोला,
क्योंकि मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे डर से जुड़ा हूं। अब सब कुछ क्लियर हो गया। ये इन्फेक्शन टच से नहीं फैलता, ये सब डर की वजह से है। यानी कि मतलब भय का भूत, ये डर से फैलता है। मैं जितना डरता गया ये उतना फैलता गया। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैंने स्कैल्पेल नीचे फेंक दिया और पहली बार मैंने बिना डरे मिरर में देखा। तू कुछ नहीं है, मैंने कहा, तू बस मेरा डर है। अचानक सारे रिफ्लेक्शंस टूटने लगे, पेशेंट्स नॉर्मल होने लगे और तान्या की आंखें वापस नॉर्मल हो गईं और वो आवाज धीरे धीरे गायब। ये खत्म नहीं हुआ, जब तक डर है मैं वापस आऊंगा। सब कुछ नॉर्मल हो गया, हॉस्पिटल फिर से वही, लेकिन अब मैं बदल चुका था। तान्या मेरे पास आई और बोली, इस बार हम जीत गए। मैं मुस्कुराया, लेकिन उस रात जब मैं सोने गया और आंखें बंद की, मुझे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी, मैं कहीं नहीं गया हूं। लेकिन वो शायद मेरा वहम था। अब सब कुछ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और मेरी जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो गई। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपसे विनती है, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी पर। धन्यवाद।